फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो स्वागत करता हूं आप सभी का ज्योमेट्री के पार्ट 11 में। आपने पार्ट 10 तक कंप्लीट कर लिया है अपन ने। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने पार्ट 10 तक देख लिया होगा। देखिए, नहीं देखा है तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इसको देखने से पहले आप वो देख के आइए, आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कौन सी? ज्योमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें 10 वीडियोज़ हैं, ये 11वां है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, शुरुआत करते हैं अपन इसकी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। स्टार्ट करें। तो देखिए, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछले सेशन में। क्या बताया था? एंगल बायसेक्टर। एंगल बायसेक्टर बताया था मैंने आपको। अब एंगल बायसेक्टर पर आधारित ही एक चीज़ आएगी, इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब क्या होता है? अंतः केंद्र। ठीक है, केंद्रक आपने पढ़ चुके हैं ना, जी केंद्रक था अपना। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। फिर पढ़ेंगे अपन अंतः त्रिज्या। तो आज का ये सिनेरियो रहेगा अपना, है ना, अंतः केंद्र और अंतः त्रिज्या। इस पर बेस्ड आज की क्लास है। तो देखिए, अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र, अंतः केंद्र होता है जैसे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एंगल बायसेक्टर होते हैं। तीनों जो ट्राइंगल होता है उसके 3 एंगल होते हैं। तीनों एंगलों के 3 एंगल बायसेक्टर होंगे। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, सबको विजिबल है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल है, इसके ए वाले शीर्ष का एंगल बायसेक्टर है एडी। सीई यानी ये जो सी है उसका एंगल बायसेक्टर है सीई, और बी वाले का एंगल बायसेक्टर है क्या है? बीएफ। ठीक है, ये बीएफ वो वाला बीएफ नहीं है, ये केवल एक लाइन है, बीएफ। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं इन सेंटर कह दूं तो कैसा रहे भाई? इन सेंटर आप कह सकते हो, हमेशा कह सकते हो, पर इन सेंटर की जो वो होती है, यानी अंतः केंद्र की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये जो एंगल है ना, ये वाले एंगल ये बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में अगर कहूं कि जो कोण के समद्विभाजक है, एंगल बायसेक्टर है, वो तीनों जो एंगल बायसेक्टर है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा? अपना इन सेंटर होगा। क्या होगा? इन सेंटर होगा। इसको मैं आई से दर्शाऊंगा, इन सेंटर। इसकी परिभाषा लिख दूं मैं। देखो, सबसे पहले यहां पे लिख रहा हूं मैं इन सेंटर। क्या चीज है? इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। ठीक है, क्लियर है? अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र कुछ नहीं होता है, अंतः केंद्र होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बायसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल। इन अ ट्राइंगल लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना। ठीक है, इन अ ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आ गया? हिंदी भी लिख दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना। ट्राइंगल, ठीक है। ये देखो, इसकी हिंदी लिखेंगे तो एक त्रिभुज में, ध्यान से देखिए, एक इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, है ना। एक त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक, है ना, समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र, यानी कि इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और इसको अपन आई से दर्शाएंगे। ठीक है, किस तरह दर्शाएंगे? आई से दर्शाएंगे। समझ में आ गया कि तीनों जो एंगल थे उसके बाइसेक्टर्स थे 3 कोण समद्विभाजक, यानी जो कोणों को बराबर भागों में बांट दें। तो वो जो होगा, जिस पॉइंट पर तीनों प्रतिच्छेद करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? अपना अंतः केंद्र, यानी कि इन सेंटर। क्लियर है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ क्या? बायसेक्टर्स। कौन से? एंगल बायसेक्टर्स इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलिए, अब आपसे मैं एक चीज पूछूं कि ये जो, एक बात बताओ, देखो ये एंगल बायसेक्टर्स हैं, ठीक है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, ये y है तो ये भी y होगा, ये z है तो ये भी z होगा,
इस बात से आप परिचित हैं, बिल्कुल मानते हैं कि अगर एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, तो दो भागों में तोड़ रहा होगा इसको, ठीक है। और ये अपना आई है, ठीक है। ये बात मैं कहूं कि बी आई सी जो ये कोण है वो कितना होगा या कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये आएगा क्या, ये पूछेगा क्या आपसे कि अंतः केंद्र की परिभाषा बताइए, ऐसे पूछेगा नहीं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आई एक अंतः केंद्र है, इस अंतः केंद्र को, जो अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण, अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होगा, इसे निकालिए, ठीक है। इसमें से आपको एक कोण देगा। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए ये चित्र बना रहेगा। आपको एक चीज बताते हैं कि इस कोण को आप कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बी आई सी, एंगल बी आई सी निकालना है ना, अपन को निकालना है। तो एक तो होता है 90 डिग्री, इसको जानते हो, कौन कौन इसको नहीं जानता है 90 डिग्री को, 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री प्लस इसको भी जानते हो, कोण ए जो ऊपर बनता है उसका 2। ये अगर आप कर लोगे, इसको याद कर लोगे ना, तो इन सेंटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस इन सेंटर को निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया कि 90 डिग्री लिखो, उसमें ऊपर वाला जो कोण है ना, यानी कि इससे ऊपर वाला कोण, उसका आधा करके जोड़ दो। अब आप कहेंगे कि यार ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं सी आई ए, ये वाला कोण निकालना चाहूं तो उसका भी जुगाड़ है। तो सी आई ए इज इक्वल टू 90 डिग्री से सब जानते हैं 90 डिग्री को, ठीक है, ले आएंगे उसको जानते हो तो। अब देखो ये वाला कोण निकालना है ना, तो इसके इधर वाला शीर्ष, इसके इधर वाला शीर्ष यानी कि कोण बी बटा 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ये वाला कोण निकाल दिया, तो आप भाई साहब ये वाला कोण निकालने में क्या परेशानी है, इस तरफ वाला निकाल लेंगे। क्या है, बी आई ए है, तो कोण बी आई ए इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस इसके पीछे वाला कोण सी बटा 2, ठीक है। अब सर इसको याद तो कर लेंगे, आया कैसे बता दिया जाए, इसका प्रूफ भी कि आया कैसे यार। ये इसको 90 डिग्री प्लस बी बाई 2 कर क्यों रहे हो आप, ये भी बता देंगे, क्या दिक्कत है, आराम से बताएंगे। देखिए याद कर लिया आपने इसको, ठीक है, और याद नहीं किया है तो अभी देख लेना, समझ भी जाओगे कि ऐसा हुआ क्यों था। देखिए आपको एक त्रिभुज दिख रहे होंगे, इसके अंदर 3 त्रिभुज दिख रहे हैं ना, जिसमें इन सेंटर बीच में आ रहा है। एक सेकेंड, देखिए एक त्रिभुज दिख रहा है ए आई बी, या बी आई ए लिख लो, एक है सी आई ए, ये त्रिभुज है, और एक बी आई सी एक त्रिभुज है। 3 त्रिभुज दिख रहे हैं ना भैया, 1 2 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, हाँ जी दिख रहे हैं, ठीक है। अब दिख रहे हैं तो क्या करें, हम दिख रहे हैं तो सही बात है, ये भी प्रश्न अच्छा है। तो आप एक बात बताओ सबसे पहले मुझे कि एक ट्राइंगल है कोई सा भी ए बी सी, उसके तीनों जो कोण होते हैं ना, क्या तीनों एंगल होते हैं, वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं ना, हैं 90 डिग्री के होते हैं क्या, नहीं भैया इसका दुगना करो, 180 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, ये तो सब जानते होंगे यार, कोई चाइनीज लड़का पढ़ रहा होगा ना चाइना का, वो भी बता देगा कि 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग, ठीक है भैया, प्रूफ बता रहा हूँ इसका, है ना, ठीक है। देखो तो मैं इसका सबका हाफ कर दूं, मान लो हाफ कर दिया मैंने, ये लो, इनको कहा मैंने आधे आधे हो जाओ चुपचाप से, बोला ठीक है भैया आप 2 का भाग लगा रहे हो तो आधे तो हम हो गए, 2 का भाग लगा दिया आपने, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, क्लियर है, ठीक है भैया, आपने यही बता दिया। अब आपको ये तो दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर मैं एक्स एक्स नहीं लिखकर ये चीज़ लिख सकता हूँ, इस थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमारा प्रूफ कर रहे हैं ना। ये देखो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोण बी बाय 2, ये भी कितना हो जाएगा, एंगल बी बाय 2, ये हो जाएगा एंगल सी बाय 2, ये हो जाएगा एंगल सी बाय 2, भाई आधे आधे कट गए ना, और ये हो जाएगा एंगल ए बाय 2। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सी बाय 2 सी बाय 2, बी बाय 2 बी बाय 2, ए बाय 2 ए बाय 2, ठीक है। तो देखो ये देखो कोण बी बाय 2 प्लस कोण सी बाय 2 बराबर 90 डिग्री माइनस कोण ए बाय 2, ठीक है। इसको अपन ने होल्ड कर लिया कि थोड़ी देर रुक जा, ठीक है। अब अपन सैर करके आएंगे, किसकी सैर करके आएंगे, इस त्रिभुज की सैर करके आएंगे। किस तरह से सैर करेंगे कि देखो ये वाला जो त्रिभुज है ना, अपन एक त्रिभुज में लगा के देख रहे हैं ना, ठीक है। कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं मैं, ये लो पेन चेंज कर लिया कि ट्राइंगल बी आई सी में, बी आई सी में, ठीक है। तो आप एक चीज बताओ, कोण बी बाय 2 प्लस कोण सी बाय 2, कोण बी बाय 2 कोण सी बाय 2 प्लस ये क्या है, ये कोण है बी आई सी, कोण बी आई सी, यही तो कोण है, इसे तो ज्ञात करना है। अंतः केंद्र पर बना कोण बराबर क्या होंगे, 180 डिग्री,
भाई त्रिभुज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 रहेगा ना, ठीक है, 180 डिग्री हो गया। चलिए अब देखिए b/2 और c/2, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इधर देखो b/2 c/2, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं क्या, तो देखो कोण BIC इज इक्वल टू 180 तो था ही, ये जो ये ना ये इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 90, यानी माइनस का 90 इधर चला जाएगा ना, -90, और ये प्लस हो जाएगा कोण a/2। भाई कुछ नहीं किया, इसका मान उठा के रखा है अभी है ना, और पक्षांतरण किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोण BIC बराबर 180 में से 90 गए तो 90 प्लस कोण a/2। क्या यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम लिखूं या हैंस प्रूव्ड लिखूं, यही बताया था कि मैंने कि कोण BIC अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण उसके ऊपर वाले शीर्ष के आधे के 90 डिग्री प्लस आधा ऊपर वाला कोण जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, अंतः केंद्र पर बना कोण निकल जाएगा। भाई समझ में आ गया, प्रूफ समझ में आया कि कैसे आया, और प्रूफ समझ में नहीं आया होना तो सीधी सी बात है, ये याद रख लेना कि कोण BIC यानी अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण, उसके ऊपर वाला शीर्ष है ना, ऊपर वाला शीर्ष उसके जस्ट पीछे वाला, इसके जस्ट पीछे वाले को कोण को आधा कर दो और उसको 90 डिग्री में जोड़ दो, उसको 90 डिग्री में जोड़ दो, ये क्या निकल जाएगा, अंतः केंद्र में बना कोण निकल जाएगा। क्लियर है, कोण निकालना आ गया, समझ में आ गया। अब आपको कुछ भी दे सकता है, वो इस तरह से देगा कि कोण A आपका 60 डिग्री है, कितना है भैया, 60 डिग्री है, तो आप अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण बताइए। आप बता देंगे, हाँ सर बता देंगे, कैसे बताएंगे, अरे भाई 90 डिग्री तो अपन जानते ही है, 90 डिग्री तो फॉर्मूले में होता ही है। तो कोण A कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो 90 और 30 जोड़ेंगे, A का आधा 30 होगा, 90 और 30 120 इस पर बनने वाला कोण हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है और आएगा, डेफिनेटली आएगा कि अंतः केंद्र पर बना हुआ कोण ज्ञात कीजिए, जबकि या अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना, हाँ चलो ये तो लल्लू क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा क्योंकि, पर ये जो है ना बड़ा जो क्वेश्चन आएगा ना उसके अंदर आपको निकालने में हेल्प करेगा। अंतः केंद्र को कैसे निकालेंगे, अंतः केंद्र को कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री में क्या जोड़ेंगे, उसके ऊपर वाले कोण यानी उससे पीछे वाला जो शीर्ष है उस पर बनने वाले कोण का आधा उसमें जोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं अंतः त्रिज्या की, चलो आ जाओ, अंतः त्रिज्या की बात करते हैं। अंतः केंद्र है तो त्रिज्या भी होगी, और अगर त्रिज्या है तो फिर वृत्त भी होगा, ठीक है, अंतः वृत्त भी होगा। चलो पहले देखते हैं अंतः त्रिज्या क्या होती है, आ जाओ। देखिए ये एक ट्रायंगल है, अच्छा खासा बढ़िया ट्रायंगल, एकदम सुंदर सा, ये ABC, यहां पर क्या है, ये लो, ये क्या है, ये इसका इन सेंटर है भैया, ठीक है भैया, इन सेंटर होगा। और इन सेंटर कैसे बना होगा, इन सभी कोणों के जो समद्विभाजक हैं, एंगल बाइसेक्टर हैं, वो इसको यहाँ पे कर रहे होंगे प्रतिच्छेद, ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये इसका इन सेंटर है, क्या इन सेंटर, तो मैं अगर एक आपसे बात पूछूं कि इन सेंटर है और मैंने यहाँ पे प्रकार रखा, कंपास जानते हो, प्रकार रखा, और मैंने सोचा कि यार इसको केंद्र मानकर मैं एक वृत्त बनाऊं, भाई केंद्र है तो वृत्त तो बनेगा ही, तो ठीक है मैंने बनाया और कोशिश की बनाने की, तो इस तरह से कुछ वृत्त बन गया। देखो थोड़ा सा गलत बन रहा है भैया, बुरा मत मानना ना, ये वृत्त बन गया इसको स्पर्श करता हुआ, ये क्या है, इन सेंटर है। अब ये इस वृत्त का वो बन गया, क्या केंद्रक बन गया, बिल्कुल बीच में है ना, हाँ है बीच में है ना। तो देखो ये यहां से जो दूरी होगी, केंद्र से जो दूरी होगी वो क्या होगी, R होगी, यानी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो यहां पर एक R होगी और यहां पर क्या होगी, R होगी, कहीं भी देख लो यार R ही होगी, ठीक है। तो ये जो R होता है ना, त्रिज्या होती है, ये क्या होती है, इसको कैसे नापेंगे, तो ये आपको अंतः त्रिज्या समझ में आ गई ना, कि इसके अंदर जो वृत्त बन रहा है उसकी वृत्त की परिधि से केंद्र की दूरी वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब ये क्या है, ये R जो है ना, यहाँ पर ये R जो है अंतः त्रिज्या है, क्या है, अंतः त्रिज्या इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस है। इसको नापने के लिए क्या करते हैं, देखो R इज इक्वल टू डेल अपॉन एस, डेल अपॉन एस, ये क्या लिख दिया और क्यों लिख दिया, दिक्कत हुई। ये जो डेल है ना, ऊपर ये डेल लिखा है मैंने, ये डेल है पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये जो डेल है वो है पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये जो एस है ना, ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अर्ध परिमाप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी अगर मैं लिखना चाहूं ना यहाँ पे कि जो डेल है ना वो तो है एरिया, AREA, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एंड S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC,
ठीक है। अब आप कहेंगे कि कैसे निकाल दिया भाई, ऐसे कैसे निकाल दिया, इसका प्रूफ भी है मेरे पास। किसका? कि भाई ये जो अंतर त्रिज्या है वो इस तरह से बराबर होती है, वो कैसे होती है, आ जाए कर ले अपन इसको, कर लें इसका प्रूफ। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, आ जाइए। देखिए ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक वृत्त बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखते जाइएगा। ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा ए, सी के सामने वाली सी, बी के सामने वाली बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने एक वृत्त बनाने की कोशिश की इससे अड़ाते हुए, और मैं बनाने में कामयाब रहा, ठीक है। और यहां पर इसका ये क्या है, अंत्य केंद्र होगा, और इसकी ये क्या है, इसका क्या है, अंत्य केंद्र है, ठीक है। अब मैंने यहां से काम किया कि इसको मिला दिया, ये मिलाया, ये मिलाया, और ये इसको मिला दिया। ये क्या है, इसके एंगल बाइसेक्टर्स है, एंगल बाइसेक्टर्स है ना भाई, वो इसको मिलाएंगे तो एंगल बाइसेक्टर्स को जब यहाँ पे मिलाएंगे तो अंत्य केंद्र बन जाएगा, ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी, ये दूरी, ये आर होगी, त्रिज्या होगी, ठीक है। ये जो यहाँ पर होगी ये भी आर होगी, त्रिज्या होगी, और ये होगी, ये भी आर होगी, त्रिज्या होगी। समझ में आ रहा है, त्रिज्या है कि नहीं है ये? अरे भाई केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या ही तो होती है, और ये इन रेडियस है, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि इन रेडियस का नाप कैसे होगा, यानी कैसे मापेंगे। अब आप एक बात बताइए कि केंद्र से जब अपन परिधि पर, यानी स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है ना ए बी, उस पर कोई लाइन खींचते हैं तो वो क्या होती है, परिधि पर लंब होती है। भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, जब भी केंद्र से स्पर्श रेखा पर, वृत्त की स्पर्श रेखा पर कोई लाइन खींची जाती है तो वो लंबवत होती है, सब लंबवत है, तो त्रिज्याएं जो होगी वो लंबवत होगी, ठीक है। अब देखो तीन त्रिभुज बनते हुए दिखे आपको, तीन त्रिभुज कौन कौन से बने, वही त्रिभुज है, एक तो बी आई ए, ये आई है यहाँ पे है ना, ये एक सेकेंड, आई है ना, बी आई ए, एक बना सी आई ए, और एक बना बी आई सी, तीन त्रिभुज बन गए तीन त्रिभुज। अब इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या क्या होगा भाई, देखो मैं ले रहा हूं सबसे पहले ये बी आई ए, ट्राइंगल बी आई ए, बी आई ए, बी आई ए का एरिया यहां पे लिख दिया मैंने, एरिया क्या होगा 1/2, आधार क्या है इसका ए बी, ए बी की जगह मैं सी लिख सकता हूं, इसकी जगह सी, अरे भाई इसकी माप सी तो है, सी, और लंब कितना है आर, यानी ऊंचाई आर है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई किया है, कुछ नहीं किया है, इसका बी आई ए का मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया 1/2 सी आर, ठीक है। और अब उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल सी आई ए, ट्राइंगल सी आई ए कितना हो जाएगा 1/2 बी इंटू आर, भाई कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्राइंगल ये एरिया ऑफ बी आई सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू हटाओ क्या हो जाएगा, ए इंटू आर हो जाएगा, ये लो ए आर हो गया। अब इन तीनों जो क्षेत्रफल हैं, इन तीनों क्षेत्रफलों को अगर मैं जोड़ूंगा तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्या बोलते हो? अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दूं, अगर मैं इनको तीनों को जोड़ूंगा तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, ठीक है। तो तीनों ट्राइंगल्स का जो अलग अलग से एरिया आया है उसको मैं ऐड करूंगा तो पूरे का एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा ए बी सी, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा इन तीनों का योग, ठीक है। इन तीनों का योग क्या क्या होगा, देखो लिख रहा हूं मैं ना, 1/2 कॉमन ले लिया, आर भी कॉमन निकल जाएगा, ध्यान से देखना, इसको जोड़ रहा हूं, इसको इसको और इसको, 1/2 और आर कॉमन आ गया तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये निकल गया। तो अब आर जो है ना, ये आर का मान अपन को निकालना है, अंतर त्रिज्या तो निकालनी है। तो देखो मैंने यहां पर मान लिया ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल है डेल, इसको डेल लिख दिया मैंने ना, डेल बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू आर, चल रहा है आर, ये आर, तो ये आर क्या है, रेडियस है, इस आर त्रिज्या को क्या लिख सकता हूं, डेल अपॉन, ये क्या चीज है, ये चीज, ये सेमी पेरीमीटर ही तो है, तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, अगर उसका मैं आधा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, तो ये अर्ध परिमाप हो गया, इसको अपन ऐसे दर्शाते हैं सेमी पेरीमीटर। तो अंत्य त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो गया, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अंत्य त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो गया, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा अर्ध परिमाप। समझ में आया भाई? देखो अंत्य त्रिज्या का फॉर्मूला निकल के आया है अभी अभी, डेल यानी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी होल ट्राइंगल पूरा बड़ा वाला,
अपॉन अर्ध परिमाप किसका, पूरे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया अंत त्रिज्या कैसे निकालते हैं। अब एक चीज होती है कि ये जो अंत केंद्र होता है ना, वो इस जो क्या बोलते हैं, जो 3 क्षेत्रफल आए हैं वो किस अनुपात में बटेंगे, यानी कि ये जो रेडियस है वो इसको किस अनुपात में बांटेगी, वो करेंगे अपन कल, ठीक है। तो यहां तक आप ध्यान रखिएगा कि अंत जो त्रिज्या होती है वो होती है पूरे ट्राइंगल का क्या हो, क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। समझ में आ गया। इसका प्रूफ डायरेक्ट निकालोगे तो ये है अंत त्रिज्या, और अंत त्रिज्या क्या होती है, इस अंत केंद्र से वृत्त की परिधि पर खींची गई वो दूरी क्या कहलाती है, अंत त्रिज्या कहलाती है। समझ में आ गया भाई। देखो आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, एक रेलेवेंट चीज पढ़ेंगे। अंत केंद्र हो चुका है, अंत त्रिज्या हो चुकी है, अब अपन पढ़ेंगे कल इसका अनुपात देखेंगे क्या है, ठीक है। फिर अपन ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे, फिर सर्कल पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। सारा सिनेरियो मेरा सेट है, ठीक है। आपको बस नोट करते चलना है, ठीक है। तो देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।